सुबह सुबह वर्षा का फोन आया। उसका नंबर अपने मोबाइल पर देखकर बीना जी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने फटाफट अपनी बेटी का फोन उठाया। फोन उठाते ही वर्षा ने शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसी साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए? इतनी हल्की फुल्की। मुझे तो आपका गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसे तो गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। बेवजह मेरे ससुराल में मेरी हंसी करा दी। हल्की साड़ी? हल्की साड़ी कहाँ भेजी थी? कितनी सुंदर हरे रंग की बंदेज साड़ी तो खरीदी थी तेरे लिए। पूरे 2,000 रुपए की थी। तुझे तेरा पसंदीदा कलर ही पसंद नहीं आया? बीना जी चिढ़ते हुए बोली। कौन सी बंदेज की साड़ी? होश में तो हो आप। इसमें तो कोई लाल रंग की साड़ी रखी हुई थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी। देखकर ही लग रहा था कि 300-400 रुपए की होगी, वर्षा ने कहा। सुनकर बीना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। उसी समय अपना फोन एक तरफ पटक कर वो बड़बड़ाते हुए कमरे के बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, विजय, विजय, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विजय, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी वैशाली, जो रसोई में थी, वो बाहर निकल कर आई। क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतने गुस्से में हो? विजय ने अपनी आंखों को मलते हुए सवाल किया। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? एक काम ठीक से नहीं करते हो। कल वर्षा के घर गए थे ना तुम? हाँ, तो आपने ही तो भेजा था उसके ससुराल, ये कहकर कि उसका जन्मदिन है तो गिफ्ट दे आना, जो आपने उसके लिए खरीदा था। विजय बीना जी से बोला। हाँ, मैंने भेजा था, और यही सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं तेरे साथ नहीं गई। तुझे अकेले ही भेज दिया। कितना समझा कर भेजा था कि कोई गड़बड़ मत करना। रट्टू तोते की तरह रटवा दिया था, पर तुमने वर्षा को उसकी जगह रितु का गिफ्ट दे दिया। बीना जी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली। तो क्या करता? मुझे समझ ही नहीं आया कौन सा किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी, मुझसे बात करने में आपको इंटरेस्ट नहीं था उस समय। इसलिए जैसा मुझे समझ में आया मैंने वैसा कर दिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? विजय बेफिक्री के साथ बोला। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक ही जैसा समझ लिया क्या? जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए, और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। बीना जी गुस्से में बोली। अरे तो उसमें क्या है? दोनों के लिए एक जैसा ही तो लाए थे। एक जैसी साड़ियाँ ही तो थी। आप कुछ जाकर लाई थी मेरे साथ, विजय सोफे पर पसरते हुए बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसे काम वालियों जैसी साड़ी देती क्या? बिल्कुल गई बीती हल्की फुल्की सी साड़ी, जो बीना जी ने गुस्से गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो बोलते बोलते ही एकदम चुप हो गई। पर वहां एकदम खामोशी छा गई। विजय और वैशाली दोनों बीना जी को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? अचानक विजय ने खड़े होते हुए कहा। नहीं, वो वो दरअसल, बीना जी कुछ कह ही नहीं पाई। आखिर अब उनकी पोल जो खुल रही थी। विजय और वैशाली को समझते देर नहीं लगी कि बीना जी ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि वैशाली की बहन रितु और ननद वर्षा का जन्मदिन एक ही दिन होता था। दोनों शादीशुदा थी और दोनों एक ही शहर में थी। कल वैशाली की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वो जा नहीं पाई। तो विजय बीना जी को लेकर शॉपिंग करने गया। पार्किंग की समस्या होने के कारण विजय तो बाहर ही खड़ा हो गया, और बीना जी अंदर साड़ियाँ लेने चली गई। जब वो शॉपिंग करके बाहर आई तो आते से ही कार में बैठ गई। तब भी विजय ने पूछा था, माँ, दोनों की साड़ियाँ एक जैसी तो लाई हो ना? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो तू ही आ जाता मेरे साथ अंदर। मेरे लिए जैसे मेरी वर्षा है वैसे ही ऋतु है। मीना जी हल्की सी नाराजगी जताते हुए बोली। नहीं माँ, बात वो नहीं है। आज वैशाली की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो, तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की बहन, है तो दोनों मेरे लिए एक ही समान, विजय ने कहा। ले, तू भी देख ले, कितनी अच्छी साड़ी खरीद कर लाई हूँ। ऐसे वैसे कपड़े दूंगी क्या मैं अपनी बेटियों को? कहते हुए बीना जी ने बैग में से एक साड़ी निकालकर दिखाई। उस समय तो बीना जी ने विजय को वर्षा की साड़ी निकालकर दिखा दी, और कह दिया कि रितु की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि रितु की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो वैशाली को भी वर्षा की ही साड़ी निकालकर दिखा दी और कहा, बहू, रितु की साड़ी बिल्कुल ऐसी ही है। अब फटाफट से चाय बना दे, ताकि मैं इन्हें पैक कर दूं, नहीं तो विजय को जाने में देर हो जाएगी। उसे भी 2 जगह जाना है, और दोनों जगह शहर के दोनों कोनों में है।
वैशाली और विजय दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी। बीना जी ने उस पर शगुन रख दिया। रितु की साड़ी पर जहाँ 100 रुपये रखे वही वर्षा की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक वैशाली चाय लेकर आई तब तक साड़ी पैकिंग हो चुकी थी। उन्होंने 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया था। उसके बाद विजय को बैग देते हुए बोली, बेटा ये लाल वाला बैग रितु को दे देना और ये पीला वाला बैग वर्षा को। अरे माँ फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे ही तो गिफ्ट है, विजय ने कहा। अरे बेटा वो बात नहीं है, दरअसल रितु को लाल रंग पसंद है और हमारी वर्षा को हरा रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना, बाकी तो कोई फर्क नहीं है, बीना जी ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा, कहते हुए विजय चाय पीने लगा। बीना जी ने जाने से पहले ये बात कई बार दोहराई और विजय ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वो बैग इधर से उधर नहीं करेगा। तब बीना जी भी निश्चिंत हो गई, पर फिर भी विजय ने गड़बड़ कर ही दी। वहां जाकर उसे याद ही नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। उसने बीना जी को फ़ोन लगाया, लेकिन वो उस समय मंदिर में थी, इसलिए विजय ने ये सोचकर अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया कि दोनों में एक जैसे ही तो गिफ्ट है, और ये गड़बड़ हो ही गई। तभी विजय बोला, माँ आप इस तरह की हरकत करोगी, मुझे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर रितु और वर्षा दोनों एक जैसी ही तो है, आपने दोनों में इतना फ़र्क किया। वैशाली तो कभी भी वर्षा और ऋतु में फ़र्क नहीं करती। ऋतु उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर वर्षा को भी प्यार देती है। और आप? मीना जी नज़रें झुकाए सुन रही थी। गलती उन्हीं की थी। वैशाली ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस हैरानी से बीना जी की देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह का खर्चा हो जाएगा, आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना, इसलिए बीना जी धीरे से बोली, माँ मैं अकेला नहीं कमाता हूँ, वैशाली भी जॉब करती है और वो भी इस घर में खर्चा करती है। जैसे आपके मन में ये बात आई वैसे ही वैशाली के मन में भी ये बात आ सकती थी। वैशाली भी मुझे रोक सकती थी। वर्षा को तो हम आए गए हर तीज त्योहार पर देते ही है, जबकि रितु को तो हम सिर्फ जन्मदिन पर या कोई उसके घर में फंक्शन हो तब देते हैं। सिर्फ जन्मदिन का तोहफा ही तो दोनों का बराबर था, उसमें भी आपको समस्या थी। आपको एहसास भी है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपकी एक गलती वर्षा के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या वर्षा के लिए कभी मायका वैसा ही रह पाएगा जैसे अभी है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। बीना जी ने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली और दोनों ने बीना जी को माफ़ भी कर दिया। पर इतना तो था कि अब बीना जी विश्वास खो चुकी थी, और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता।